मुक़द्दस मत्ती की इंजील 23वां बाब। तब यस्सु ने हजूम और अपने शागिर्दों से बात करते हुए कहा कि फ़कीह और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। बस जो कुछ वो तुमसे कहें वो सब अमल में लाओ और मानो, लेकिन उनके से काम ना करो, क्योंकि वो कहते हैं मगर करते नहीं। वो ऐसे भारी बोझ जो उठाए नहीं जाते बांधते और लोगों के कंधों पर रखते हैं, लेकिन आप उन्हें अपनी उंगली से भी हिलाना नहीं चाहते। वो अपने सब काम लोगों को दिखाने के वास्ते करते हैं, क्योंकि वो अपने तावीज़ चौड़े और अपने फुंदने बड़े बनाते हैं। वो ज़ियाफ़तों में सदर नशीनी और इबादत खानों में आला दर्जा की कुर्सियाँ और बाज़ारों में कूरनशात और आदमियों से रब्बी कहलाना पसंद करते हैं, मगर तुम रब्बी ना कहलाओ, क्योंकि तुम्हारा मुर्शद एक ही है और तुम सब भाई हो। और ज़मीन पर किसी को अपना बाप ना कहो, क्योंकि तुम्हारा बाप एक ही है जो आसमान पर है। और ना तुम मुर्शद कहलाओ, क्योंकि तुम्हारा मुर्शद एक ही है, यानी अल मसीह। जो तुम में बड़ा है वो तुम्हारा खादिम हो, और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। लेकिन तुम पर अफसोस ए फकीयो और फरीसियो, ए रियाकारो, क्योंकि तुम आसमान की बादशाही लोगों के लिए बंद करते हो। ना तो आप दाखिल होते हो और ना अंदर जाने वालों को दाखिल होने देते हो। तुम पर अफसोस ए फकीयो और फरीसियो, ए रियाकारो, जो बेवाओं के घरों को निगलते हो और दिखावे के लिए नमाज़ों को तूल देते हो। तुम इसलिए ज़्यादा सज़ा पाओगे। तुम पर अफसोस ए फकीयो और फरीसियो, ए रियाकारो, क्योंकि तुम तरी और खुशकी का दौरा करते हो ताकि किसी को अपना मुरीद बनाओ, और जब वो बन चुका तो उसे अपने से दो गुना जहन्नम का फर्जंद बनाते हो। तुम पर अफसोस ए अंधे रहनुमाओ, जो कहते हो कि अगर कोई हैकल की कसम खाए तो कुछ मुज़ायका नहीं, लेकिन अगर हैकल के सोने की कसम खाए तो पाबंद होगा। ए नादानो और अंधो, कौन सा बड़ा है, सोना या हैकल जो सोने को पाक करती है? और अगर कोई कुर्बानगाह की कसम खाए तो कुछ मुज़ायका नहीं, लेकिन अगर नज़र की जो उस पर चढ़ी हो कसम खाए तो पाबंद होगा। ए अंधो, कौन सी बड़ी है, नज़र या कुर्बानगाह जो नज़र को पाक करती है? बस जो कुर्बानगाह की कसम खाता है वो उसकी और उन सब चीज़ों की जो उस पर हैं कसम खाता है, और जो हैकल की कसम खाता है वो उसकी और उसके रहने वाले की भी कसम खाता है। और जो आसमान की कसम खाता है वो खुदा के तख्त की और उस पर बैठने वाले की भी कसम खाता है। तुम पर अफसोस ए फकीयो और फरीसियो, ए रियाकारो, क्योंकि पुदीना और अनीसोन और कमून पर तो दयकी देते हो, लेकिन शरीयत की बारी बातों यानी इंसाफ और रहम और ईमान से लापरवाही करते हो। वाजिब था कि ये भी करते और वो भी ना छोड़ते। ए नाबीना रहनुमाओ, जो मच्छर छानते और ऊँट निगल जाते हो। तुम पर अफसोस ए फकीह और फरीसियो, ए रियाकारो, क्योंकि तुम प्याले और रकाबी को बाहर से तो साफ़ करते हो, मगर अंदर लूट और बदपरेजी भरी है। ए नाबीना फरीसी, पहले प्याले और रकाबी को अंदर से साफ़ कर, ताकि बाहर से भी साफ़ हो जाए। तुम पर अफसोस ए फकीहो और फरीसियो, ए रियाकारो, क्योंकि तुम सफ़ेदी फिरी हुई कब्रों की मानद हो, जो बाहर से खूबसूरत दिखाई देती हैं, मगर अंदर मुर्दों की हड्डियों और हर तरह की निजास्त से भरी हैं। इसी तरह तुम भी ज़ाहिर में लोगों को रास्तबाज दिखाई देते हो, मगर बातन में रियाकारी और बेदीनी से भरे हो। तुम पर अफसोस ए फकीहो और फरीसियो, ए रियाकारो, क्योंकि तुम नबियों की कब्रें बनाते और रास्तबाजों के मज़ार रास्ता करते हो, और कहते हो कि अगर हम अपने बाप दादा के अयाम में होते तो अम्बिया के खून में उनके शरीक न बनते। इस तरह तुम अपनी बाबत गवाही देते हो कि हम अम्बिया के
قاتلوں کے فرزند ہیں، بس اپنے باپ دادا کا پیمانہ بھر دو۔ اے سانپو، اے افی کی اولاد، تم جہنم کے فتویٰ سے کیوں کر بچو گے؟ اس لیے دیکھو، میں انبیاء اور علماء اور فقہ کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں، ان میں سے تم بعض کو قتل اور مصلوب کرو گے اور بعض کو اپنے عبادت خانوں میں کوڑے مارو گے اور شہر بشہر ایذا دیتے پھرو گے، تاکہ سب بے گناہ خون جو زمین پر بہایا گیا تم پر آئے، ابیل راست باز کے خون سے لے کر زکریا بن بارکیا کے خون تک، جسے تم نے ہیکل اور مذبح کے درمیان قتل کیا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہ سب کچھ اس پشت پر آئے گا۔ اے یروشلم، اے یروشلم، تو جو انبیاء کو قتل کرتا اور جو تیرے پاس بھیجے جاتے ہیں انہیں سنگسار کرتا ہے، کتنی بار میں نے چاہا کہ تیرے بچوں کو جمع کروں، جس طرح مرغی اپنے چوزوں کو پروں تلے کرتی ہے، مگر تو نے نہ چاہا۔ دیکھو، تمہارا گھر تمہارے لیے ویران چھوڑا جائے گا، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اب سے تم مجھے پھر ہرگز نہ دیکھو گے، جب تک نہ کہو گے کہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔